वेरी गुड, भागलपुर। लगाइए ना, लगाइए जल्दी। पता है कल मेरा फास्टिंग था, अभी स्टाफ को मुझे नाश्ता लाने के लिए, नाश्ता हम बाद में करेंगे, आते हैं पढ़ा करके नाश्ता रखा हुआ है। अब दिन भर फास्टिंग के बाद अगला दिन जान रहे हो ना कैसा स्थिति आता है, पूरा जूता भीग गया। ये सब खाली आप लोगों को पढ़ाना है, बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो आप लोग अकेले पढ़ाए हैं और कहीं नहीं पढ़ाए, बहुत सारा ऐसा टॉपिक ये सब नहीं पढ़ाया वहाँ या कहीं भी नहीं, फरमाइश पढ़ा रहे हैं जो हमको लिख के मिला था ना उस पे। अरे छूटता तो कुछ का नहीं है चेला जी, आप प्रैक्टिस। SCRT वाला हम कल विज्ञान का भेजे थे, मिला आप लोग को? फिजिक्स वाला, बायोलॉजी वाला भी दे दिए, 6, 7, 8 तीनों है उसमें, और केमिस्ट्री का भी हम भेजवा देंगे आज शाम तक। केमिस्ट्री का अच्छा, कल रसायन का होगा, फिजिक्स का भी भेजे होंगे ना? नहीं बाबू, डिलीट नहीं किए थे, कल जो भेजे थे ना वो विज्ञान का ही था, केमिस्ट्री का था, लेकिन केमिस्ट्री लिखा हुआ नहीं था, इसीलिए हम डिलीट करके स्टाफ को फोन किए कि केमिस्ट्री लिख के तब भेजिए, तो केमिस्ट्री लिख के भेजा तब हम डालें। एक कारण था, कल जो डिलीट किए थे ना उसके पीछे एक कारण था। चलिए पढ़ते हैं। कहता है वैज्ञानिक नाम, क्या बोलता है? वैज्ञानिक नाम। सुनिएगा, तो चकैया थाना से प्रिंस के फरमाइश पर वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे हम लोग। आइए, लाइव है बच्चे? क्या बच्चा लोग लाइव है आप लोग? आइए पढ़ाते हैं। देखिए सुनिएगा, पढ़ाए। देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। क्या है? होमोसेपियंस है, ठीक है। तो होमोसेपियंस कैसे याद रखेंगे? होमो में ह्यूमन शब्द आपको मिल सकता है, ह्यूम सेपियंस, यानी कि ह्यूम। ऐसे भी मनुष्य होम में रहता है, घर में रहता है। आया बात समझ में? आदमी कहां रहता है? होम में रहता है, घर में रहता है, तो होमोसेपियंस। डायरेक्ट रटना उठना नहीं है, रटिएगा तो पता चला इतना चीजें है कि आप संभव नहीं है कि कर पाइएगा। देखिए, मेरा वैल्यू आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पर मेरा वैल्यू यह था कि हमने तरीका को ऐसे डेवलप किया था कि इतना महासागर है जीएस, भाई साहब आप रट के नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उस तरह से अपना कंसेप्ट को डेवलप किया था। मेढक के बारे में देखिए होंगे, मेढक अभी रेन हो रहा है ना, बारिश, तो राना लग रहा है कि रेन, टर 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 करता है ना, तो पूरा नाम नहीं बोल पाइएगा, लेकिन ऑप्शन में रहेगा तो टिक लग जाएगा। पूरा नाम नहीं बोल पाइएगा, लेकिन ऑप्शन में रहेगा तो टिक लगा लीजिएगा। आइए देखिए, बिल्ली जो होता है वो क्या होता है? देखिए, बिल्ली जो होता है वो क्या होता है? बिल्ली का एक अच्छा गुण है, स्मेलिंग पावर उसके पास ज्यादा होता है, फील कर लेता है कि भाई साहब कहां कौची रखल है, स्मेलिंग पावर उसके पास ज्यादा है, सूंघता है। आया बस समझ में? क्या करेगा? फील कर लेगा। कौन? बिल्ली, कैट फील कर लेगा। आया बस समझ में? क्या कर लेगा? फील कर लेगा। थोड़ा छोटा छोटा वर्ड लेके चलिए, पूरा पकड़ में आ जाएगा। मेढक कब निकलता है? जब रेन होता है, तो रेना टर टर का टिकरीना हो जाएगा। बिल्ली क्या करती है? फील कर लेती है। क्या करती है? फील, स्मेल से। कितनों बिल्ली के मार्ग, अच्छा दूध कहीं छुपा कर रखे, पकड़ पहुंच जाएगा वहीं पड़ी, स्मेल से पकड़ लेगा, स्मेल से पहुंच जाएगा। चूहा, सुनिए ना बाबू, चूहा, ए जितेंद्र लो पढ़े में मन लगा, 2 दिन बचल रहा, सब पीछे तो नहीं बोल रहा है, मेरे सब सुनाई दे रहा है। देखो बढ़िया बात बोलोगे तो हमको सुनाई नहीं देता है। कहेगा कि सर आओ, कहते थे कि सुनाता नहीं है, क्वेश्चन पूछते हैं तो। चलो चला, ये तो आसानी से याद कर सकते हैं। क्या है? रैट मैंने चूहा, अरेटस। नहीं चला, तो चूहा का वैज्ञानिक नाम रेटस। बिल्ली फील कर लेती है तो फेलिस, और मेढक रेन के बारिश में तो राना
ट्रिग्रिना। क्लियर है? चलिए, छिपकली। अब देखिए, छिपकली में एक काम कर लीजिए, पा को साइलेंट कर दीजिए तो लग रहा है छींकेली, माने सर्दी हो गया है। क्या हो गया है? सर्दियाल है एकदम। नहीं, सर्दी आ गया है, सर्दी आ गया तो छींकेली नहीं होएगा। आपको विद्वान नहीं बनना है, बस चीजों को एक बार में दिमाग में सेट रखना है। तैयारी होता क्या है, जैसे करंट अफेयर आप पढ़ते हैं तो करंट अफेयर कैसे पढ़ते हैं? इसके बारे में याद रखिएगा, इसके बारे में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, हन हन जा रहा है, याद रहता है। कुछ ऐसा एक सोर्स बनाइए जिससे हमारे दिमाग में क्या हो, सेट हो। कुत्ता, कुत्ता सब कोई पालता है, फैमिलियर होता है। कुत्ता क्या होता है? फैमिलियर होता है। कुत्ता नहीं फैमिलियर होता है, तो जल्दी से देखिए तो 1 2 3 4 5 6। पूरा नाम आप नहीं बोल पाइएगा क्योंकि टेढ़ा नाम है, पर ऑप्शन में टिक लगाने के लिए पर्याप्त है कंसेप्ट। यह कंसेप्ट ऑप्शन में टिक लगाने के लिए क्या है? पर्याप्त है। ठीक है? अभी आज या कल में आप लोग को जुलाई वाला नहीं ना भेजेंगे, 6 महीना का, जून जुलाई का नहीं भेजे है ना, जून जुलाई। अब आप करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है ना भेजे हमको बना के? नहीं जी, अभी बहुत टॉपिक नहीं हुआ है। कैसे आप कह रहे हैं कि हो गया? अभी आज से हम और भेजना स्टार्ट करेंगे। अब तो करंट का भेजेंगे नहीं हम, इतने में कहाँ हो जाएगा बच्चा लोग को? वो ग्रुप में हम डालते रहेंगे, समय लगता है ना उसको बनाने में। जैसे बिहार का जनगणना हम भेजेंगे, इंडिया का जनगणना यूट्यूब पे मेरा है, बिहार का जनगणना दे देंगे आप लोग को। ठीक है? इसके बाद कौन टॉपिक है, रातें सब टाइप करवाए हैं, मटेरियल आप लोग को मिलते रहेगा, उसको करते रहिएगा। करंट अफेयर भी आओ मिलेगा, ऐसे कैसे होगा? ग्रुप में हम भेजते रहेंगे। चलिए, हो गया ना, आगे बढ़िए, कर लिए इसको रिवीजन। चलिए, अब आइए गाय पर। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या था? व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा व्हाट्सएप पे स्टाफ का भेजा है। जो जो हम करंट अफेयर बना के दिए हैं ना, हमको एकदम पेज पर लिख के भेज दीजिए, हमको पता ही नहीं चल रहा क्या क्या दिए हैं। अगर बाद हाली हाली टाइप करवा के सब भेज देंगे। ये सुबह में टाइप करवाए हैं, ये सुबह में टाइप करवाए हैं स्टाफ से, इसको कर दीजिए। बोलिए, गाय है, गाय को हम लोग क्या मानते हैं? गाय को माता मानते हैं। अब बिहार का टॉपिक है, बिहार में विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किया गया ऐप। बिहार जो है वो अलग अलग विभाग अपना अलग अलग ऐप लॉन्च किया है, तो वो वाला बिहार का ऐप, बिहार में कौन कौन योजना चल रहा है, बिहार का जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण, वो सब बना बना के भेजते रहेंगे पीडीएफ। कौन सा? अब जैसे आप लोग का बैच खाली खत्म हो आजकल में, एक बार हम ओकरे पीछे लगेंगे। वही नहीं, हम ये बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको मेरे तरफ से कुछ सेट भी मिल जाएगा, एससीईआरटी का सेट। अगर उतना सेट बना लीजिएगा, हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, वादा नहीं कर रहे हैं, पहले हम बोल दे रहे हैं, सब सुन लेना, हम कोशिश कर रहे हैं। बाबू, बहुत मेहनत पड़ता है टाइप करने में, बोलना तो हम ग्रुप में तुमको भेजेंगे कि टाइप कैसे होता है, तुम लोग को दिमाग समझ जाएगा। एक पेज बनता है, एक पेज बनता है जेकरा में एससीईआरटी, अगर तुम 4 सेट मेरा एससीईआरटी का बना लिया ना, तो पूरा एससीईआरटी कवर 4 सेट में, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। तो हम इसलिए वादा नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि सर को हम दे देंगे, गुफान सर को, वो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। प्रयास कर रहे हैं। एक सेट अभी बना है, 60 क्वेश्चन टाइप कल करवाए हैं। स्टाफ भी इंसान ही ना होता है जी। चलिए, हमको आज प्रिंस बाबू लिख के दे देंगे करंट अफेयर का टॉपिक, और इसके बाद हम उसमें ऐड करना आज से स्टार्ट करेंगे। गाय को हम बोलते हैं बॉस इंडिकस, याद कैसे रखेंगे? देखिए, गाय को भारत में माता माना जाता है, इंडिया में यानी कि मां मानते हैं, यानी कि एक प्रकार से मां हमारे घर की बॉस होती है। क्या होती है? बॉस होती है। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भैंस, बुबालस बुबालिस, खतरनाक नाम लग रहा है।
यानी कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबालस बुबालिस। ठीक है, यानी कि बुबालस बुबालिस। अब देखिए बुबा, बुफैलो, यहां पे शुरुआत का 2 वर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बुफैलो है ना, तो याद रखिएगा भैंस। ऐसे भी भैंस के दूध पिए से आलस आता है, गाय का दूध पीने से दिमाग तेज होता है, भैंस का दूध पीजिएगा दिमाग मोटा हो जाएगा। दिमाग क्या होगा? मोटा होगा। क्लियर है? याद रखिएगा, पूरा नहीं बोल पाइएगा, हिंट याद रहेगा। शेर लायन है तो लियो हो गया, नहीं है? लायन से पैंथरा लियो, टाइगर से टाइग्रिस, पर्याप्त है। देखिए गाय क्या होती है? बॉ। अच्छा, गाय जब चिल्लाती है तो बॉ चिल्लाती है ना, ऐसे हम देखे हैं, तो उसका साउंड भी बॉस की तरह होता है। भैंस है ना, आलस बालस, शेर लायन लियो लियो, टाइगर टाइग्रिस, नहीं। अब भेड़, अब देखिए सीप को समझेंगे स्लीप, स्लीप माने सोना। अब क्या कहते हैं? ओ भाई जी सनराइज हो गया, उठ जाओ। नहीं, देखिए फिर से स्लीप, सीप को समझेंगे स्लीप। ओ भाई जी सनराइज हो गया, सनराइज होता है तो उठते हैं कि नहीं? स्लीप, आदमी सोया रहता है। चलिए ऊंट, यहां पे कैमल मतलब क्या होता है? ऊंट होता है। कैमल मतलब क्या होता है? ऊंट। अरे भाई साहब आप तो रटबे ना करते जाके इसको, आप जाके रटबे करते, थोड़ा मदद कर दिए तो, जबरदस्ती थोड़े ना है कि हमारे तरीका से आप पढ़िए, आप रटिए फिर जाकर के। अरे आओ है जी, क्या को है? हमको लगा कि बस, अच्छा पूरे दे दी से। आइए खरगोश। अब खरगोश की कहानी सबको पता है। अब इतना नाम खतरनाक है, याद होगा? हम इसको हल्का कर दें? सुनो, हल्का कर देते हैं। खरगोश और कछुआ की कहानी बचपन में सुने होंगे। खरगोशवा के बड़ी घमंड कि 4 गो हमारा पैर है, एकदम तेज से फुल फुल उड़ेंगे। खरगोशवा सोचा कि 4 गो पैर से इतना तेज दौड़ते हैं, एक वाव रहता ना तो और तेज दौड़ते हैं, और ही एक ठो लेग रहता ना। अब कितना आसान हो गया? आसान नहीं हो गया? अब जो कि हम पढ़ नहीं पा रहे थे इस चीज को, अब कितना आसान हो गया? और ही एक ठो लेग रहता, हिंट हो गया। नहीं बोल पाएंगे नाम, ऑप्शन तो चुनना है जी। एग्जाम क्या है? सुनो, एग्जाम कभी पढ़ाई नहीं है, एग्जाम मेमोरी है। आपका ब्रेन कितना चीजों को याद रखने में सक्षम है। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग जॉब गेन कर लेता है 2 महीना के बाद पूछे तो कोई याद नहीं रहता है, सब पढ़ाई खत्म हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा, आप कितना घंटा पढ़ते हैं एक ठोप मायने नहीं रखता है, इत्याद कितना रखते हैं ये मायने रखता है। याद रखिएगा इस चीज को। गूगल पे आप सर्च मारिएगा ना, तो अमेरिका में और कनाडा में 2 जगह लोमड़ी ज्यादा पाया जाता है। तो लोमड़ी ज्यादा कहां पाया जाता है? कनाडा में। याद रखिएगा, ये रियलिटी है, आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा। क्लियर है? अंदर इतना आराम से बैठे हुए, बाहर माहौल ठंडाल है पूरा। यह है इतना तक जूता में पूरा देखिए ना, पूरा पानी नम घुस गया। आगे बढ़े, चलिए। बकरी का कैप्रा हिरकस, अब देखिए कैसे याद करेंगे। बकरी में एक शब्द है करी, कढ़ाई किया जाता है कपड़ा पर, कपड़ा पर क्या किया जाता है? कढ़ाई किया जाता है, कढ़ाई। ब को कर दो साइलेंट। नहीं, अरे कपड़ा पर ना देखा है हीरा मोती का कढ़ाई? हीरा का कढ़ाई कपड़ा पर करल रहता है। नहीं, वो देखिए ना, वो पहनी हुई है, वो झिलमिल चमकने वाला, नहीं कुछ बोलते हैं उसको, सितारा।
कढ़ाई किया जाता है ना उसका। चलिए, सांप तो आसान है, सांप सर पे, सांप का वैज्ञानिक नाम सरपेट्स है। अब देखिए, सुनिए, पीकॉक हमारे भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कि सारे पक्षियों में से पीकॉक का थोड़ा स्टेटस अलग है। उसका अलग इमेज है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। लास्ट में 70-80 नंबर कैसे आया है? क्वेश्चन है, हम बताएंगे। हाँ, जितना हम शुरू से मेहनत किए ना, पकड़ के लेकर अगर चल देता उतना। करंट तो दे रहे हैं, करंट को जी पढ़ावेंगे ना, ना याद करावे लगे हम नहीं आए हैं ना। अच्छा, हम शुरू में क्या हम ये बोल के लाए गए थे कि सर याद करा देंगे, पढ़ा? गलत बात। अरे सुन, चिड़िया दाना डालेगा, दाने में मत फंसना। धोनी जो है ना, अच्छा दिल पे हाथ रख के कसम खो धोनी कि जितना हमको बुझाया चला उतना पढ़ाए ना बाबू। बोल अगर कमी किए हो। अच्छा, जितना हमको बुझाएगा उतना ना हम पढ़ाएंगे सर। अब आप सोचेगा कि हम बजरंग बली बन के आवे तथास्तु कर देवे, तो ऐसे थोड़े ना होगा। वो लड़की लेकिन कंटिन्यू क्लास करती है, उसको देखते हैं कंटिन्यू क्लास छोड़ती नहीं ना हो तुम। नहीं, आप लोग कंटिन्यू करते हैं, पर उसको हम देखते हैं ना, हम अलग तरीका से बैठ के पढ़ती है। उसकी हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं। आज के बाद क्लास अब बंद होने वाला है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। क्या फ्रेंड्स? बच्ची एकदम बहुत मेहनत करती है। तुम लोग ही ना बोला कि अब नहीं है। बाबू मक्खी, तू तो पढ़े में मन लगा नहीं रहा है, तो तुमको क्या दिक्कत है, आए चाहे नहीं आए? मक्खी के बारे में कैसे याद करेगा? मक्खी, देखो मक्खी के बारे में कैसे याद रखेगा चेला? मस्का डोमेस्टिका। अब कैसे याद रखेगा? मस्का डोमेस्टिका कैसे याद रखेगा? मक्खी मस्का, यानी कि मक्खी पत्नी है, मक्खा क्या है पता है? अरे का कर दो, मक्का, पति पत्नी दोनों है, तो मक्खी मक्खा। हाथी हथनी। आया समझ में? थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अब चलो 2 मिनट में बाबू आप इसको जल्दी से कीजिए। तो कैसा है मौसम बाहर का? क्या बात है। लगता है कि आप देखे नहीं थे बाहर में ना, तभी बुलाए थे हमको। हाँ। चलिए ध्यान दीजिए, क्या एक बार ध्यान दे दीजिए, हम फटाक से रिवीजन करवा देते हैं इसका। आइए बोलिए। मनुष्य होम में रहता है, मेढक पानी पाता है, टर टर, बिल्ली फील कर लेता है, रैट रैटस, छिकेली सर्दियाल है, कुत्ता फैमिलियर हो जाता है, गाय बॉस है, भैंस आलस, शेर लायन तो लियो, टाइगर तो टाइगरिस, स्लीप ओ भाई जी राइज हो गया उठ जाओ, ऊंट तो कैमल, खरगोश और ही एक तो लेकर रहता तो बढ़िया रहता, ये तो कभी नहीं भूलोगे। लोमड़ी कनाडा में ज्यादा है ना। करी का कपड़ा पर करते हैं, सांप सरपेट, और मोर क्या है उसका स्टेटस है, और मक्खी तो मक्का। हमको लगता है कि आप इतना रट के जल्दी नहीं कर सकते थे, रट के करबो करते तो दिक्कत होता। अभी 10 मिनट में हो गया कंप्लीट। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप लोग को हम अपने तरफ से, कोई फरमाइश नहीं है, फिर भी हम आज बिहार का जनगणना याद करवा देते हैं। करवा दे? चलिए
जमुई थाना से प्रिंस के फरमाइश पर बिहार का कौनो थाना का नाम ले लेना है। अरे ये सिनेमा हम देखे थे, क्या नाम था उसका, लगा दीजिए, प्रिंस भेज रहे हैं। आप लोग नोट कीजिएगा ना, इसका पीडीएफ नहीं है, नोट कीजिएगा। आप पीपीटी लगा दीजिएगा। एक मिनट है क्या, जनगणना है, पीपीटी भेज देते हैं आप लोग को, बाबू पीपीटी भेज देते हैं। प्रिंस आपको अथी भेज देते हैं, पीपीटी, पीडीएफ बच्चा लोग को दे दिए, आपको हम दे देते हैं पीपीटी। जनगणना सबसे खतरनाक चीज है बाबू, तो जनगणना हम करवा देते हैं, यादें करवा देते हैं, चिंता मत करिए। चलिए भेज दिए। एक तरीके वहां के लेकिन देखता है सुनता है सब देखता है। सीधे यहीं से पढ़ लेना चाहिए था, बेकार में वहाँ ऑफलाइन को बुलाता है, क्रिया पढ़ाई पे करते हैं नहीं। चलिए बाबू गया पीडीएफ, चलिए याद करते हैं हम लोग, जनगणना लगा दीजिए प्रिंस। ये हम अपने तरफ से एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, सुन लीजिए पहले बात, हम याद करवा दे रहे हैं आप लोग का मासूम चेहरा देख करके। मासूम चेहरा है, देखिए तो सबके हाँ तो हम देख रहे हैं। चलिए देखिए, जनगणना की अगर हम बात करें, सुनिए मेरी बात, इंडिया का जनगणना चैनल पे हम डाल दिए थे, देख लिए थे आप लोग? अरे देख लेना, हम टीचर हैं तुम लोग के बड़ा काम का चीज डाला हुआ है। हालांकि चैनल पे आज हमको बना के डालना है, दिल पे पत्थर रख के तुम लोग को दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम इसको अपने चैनल के लिए बनाए थे। इसको हम वीडियो शूट करेंगे आज दोपहर में, शाम में डालेंगे, लेकिन हम आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि तुम लोग भी तो मेरे बच्चे हो ना। बात खत्म हो गया, सुनो मेरे बच्चे, तो लेकिन यूट्यूब पर जाके एक दो बार देख लेना, वहां भी है ना। सुनो, अभी जनगणना को जानते हो एक बात, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको कंफ्यूजन, तो रिकॉर्डिंग कर रही है ना ना, ऐसा क्वेश्चन है ना कि आपको समस्या होबे करेगा 1000%। लेकिन हम इसको आज कुछ ऐसा मजाक मजाक में पढ़ेंगे जिससे हमारा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए, रानी कुमारी, यस सर करेक्ट करा दीजिए, खुद से नहीं हो पाएगा, अति है सर, अनुच्छेद ये अनुच्छेद फरमाइश से पूरा नहीं हो। कल कहेगा कि सर हमर नाम भुला गया, पर नंबर नाम याद करा दीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, जानते हैं? ओ पाइप कॉल ए हेलो, मार्केटिंग मत पढ़िए आप, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, वो खराब नहीं। और एडिटोरिया करेंगे तो सोच में आ जाता है, इतना खर्चा किया तो पीछे भाग।             !  ！ ! ！ ! ！ ! ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！
सर्वाधिक जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या, मेरी बात समझना बाबू, सर्वाधिक जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, यही कंफ्यूजन करेगा आपको, लगेगा ना कि एक जैसन है फिर समझ रहे हो। फिर देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यहां जनसंख्या, यहां भी जनसंख्या, यहां भी जनसंख्या, एक में जनसंख्या, एक में वृद्धि, एक में घनत्व। कुछ ऐसा करो कमाल की याद हो जाए देहाती भाषा में, नहीं तो अगर ऐसे पढ़ने बैठिएगा ना तो याद तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन थोड़ा देर के बाद पश्चिमी चंपारण किशनगंज में, अब पटना मिल जाएगा इलाहाबाद में। देखो सुनो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है, कैसे याद करेंगे, थोड़ा मेरी बातों का बुरा नहीं मानना मेरे बच्चे, हम पढ़ाने के दरमियान में कुछ शब्द का चयन करेंगे तो उसका आप अनर्थ नहीं समझना, ठीक है ना। सुनो मेरी बात, सुनो, देखे होंगे जनसंख्या, आजकल के लइकन ये जान के संख्या एकदम पूरा पटा पटा के रख ले हैं, ढेर मानी रख ले हैं। मुर्गा नंबर फोन आता है तो मुर्गा नंबर 6, मोबाइल नंबर से, मुर्गा नंबर से सेव करता है। या ऐसे भी याद रखिए, जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा कहां है, पटना में है। आया बात समझ में, तो जान के संख्या, देहाती भाषा में थोड़ा देर के लिए आप हमको बुरा मान सकते हैं, मैं मानता हूं कि थोड़ा देर के लिए हम आपके नजर में गिर सकते हैं, कोई बात नहीं, पर हमको पता है कि हम वही बिहार के वही देहाती लड़का है जो तू है, तो तुम्हारा लक्षण हमारा लक्षण तो है एक के। अलग बात है कि हम टीचर हैं, तुम बनने के कगार पे हो, लक्षणवा तो मिलता है ना दोनों का, वैसा लक्षण नहीं उस मामले में बहुत अच्छा इंसान हो। सुनो मेरी बात, बच्चे हम पढ़ाने के लिए ऐसा से बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि आजकल का जो भी मेल फीमेल की बात में करे तो अब स्थिरता लोगों के बीच में रहा नहीं, लोगों के बीच में वो चीज रहा नहीं रहा। तो जान के संख्या, अब तो हम बहुत खराब वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए बुरा क्षमा चाहते हैं आप सबों से। यानी कि जान की संख्या कैसे बढ़ रहा है, लड़का आजकल खाली एक फेरा में रह रहा है, पटना आकर के पढ़ नहीं रहा है। अच्छा सुनो, सबसे कम जनसंख्या तो शेखपुरा में शेख लोग का नाम सुना होगा, शेख लोग बहुत अमीर होता है, सऊदीया का शेख, तो शेख लोग बहुत अमीर होता है, उनकी संख्या क्या है, कम है। यानी कि जनसंख्या में सबसे कम किसका है, शेख लोग का कम है। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों तो कंप्लीट हो गया। अब देखो जनसंख्या वृद्धि वहां होगा, अच्छा बताओ कोई आदमी वहां ज्यादा जाएगा जहां पे उसको बढ़िया चीज मिलेगा, मधपुरा मिलेगा खाए लगी। अब जिसको मधपुरा मिलेगा वहां सब जाएगा कि नहीं जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि काहे हो रहा है भाई, क्या कि वहां उसको मधपुरा मिल रहा है। कितना आसान कंसेप्ट है, कितना आसान कंसेप्ट है, उसको मधपुरा मिल रहा है। अब देखो, अब वहां जनसंख्या कम काहे हो गया, जनसंख्या वृद्धि कम काहे हो गया, जो बढ़ रहा था, कहे कि खाना में उसको बाल मिल गया, अरे बाल हवा, जो मध मिल रहा था पीने के लिए तो सब कोई मध पी रहा था, अब मध में बाल निकल गया, खाना में बाल निकलता है तो हम लोग खाना खाना छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं। तब जनसंख्या वृद्धि वहां क्या हो जाएगा, कम होगा, काहे, अरे भाई खाना में बाल मिल गया, मध जो पी रहा था, मध के चलते सब कोई वहां पे भीड़ लगा रहा था, वृद्धि हो रहा था जनसंख्या, मेरे चलो मध बढ़ रहा है, मध बढ़ रहा है, मध बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक कहीं पे क्या हो गया, भीड़ लग गया, जनसंख्या में वृद्धि होने लगा। लेकिन जनसंख्या कम कैसे हो गया भाई साहब, तो जनसंख्या कम हो गया कि उसमें क्या मिल गया, बाल मिल गया, अरे घिन घिन लगने लगा, अरे मधवा में बाल है। अब वहां जो वृद्धि जनसंख्या का हो रहा था ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। दिमाग में चीज सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में, सबसे कम जनसंख्या यानी कि कम लोगों की संख्या शेख लोगों का है। जनसंख्या में वृद्धि वहां होगा जहां पे खाने को क्या मिलेगा, मध मिलेगा, क्या मिलेगा, मध पूरा मिलेगा, तो सब वहीं जा रहा है कि चल बड़ी मध है, मधे खा के रहेंगे। अब मधे में बाल मिल गया तो जनसंख्या वृद्धि क्या हो गया, कम हो गया। एकदम दिमाग में सेट हो गया कि नहीं हो गया, चला हो गया, चलिए बोलिए एकदम सेट हो गया कि नहीं हो गया, एकदम ए वाला अलग, ए वाला अलग, चला जी बोलिए
एकदम दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ? और ऐसे अगर आप पढ़ने के लिए बैठिएगा भाई साहब, इतना आसानी से दिमाग में सेट नहीं होगा। हम देहाती भाषा में तोड़ ना दिए इसको। भाई साहब, जनसंख्या में वृद्धि क्या हो रहा है? क्या कि वहां मध पूरा मिल रहा है, और जनसंख्या में वृद्धि कम कहे गया, और एकरा में तो बाल निकल गया। एक चीज और हम आपको सिखाते हैं, ये वाला को थोड़ा देर में करेंगे। जनसंख्या घनत्व वाला को एक साथ कर देते हैं, जनसंख्या वाला को पहले निपटा देते हैं। एक बात हमको बताइए, सावन का ये महीना है, इस सावन के महीना में, इस सावन का हमारा महीना है, इस सावन के महीना में सबको पता है कि बहुत ज्यादा भीड़ देवघर में बोलबम में लगता है। सबको पता है कि नहीं? बोलबम के मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में जाइएगा तो देखिएगा छोटा सा रूम है और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। यानी कि छोटा रूम में घनत्व बहुत है। नहीं समझ में आया? देखिए यहां पे कहता है जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां होगा? जहां हर हर महादेव सब कोई शंकर भगवान के जल ढारने जा रहा है, बोलबम में भी। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां होगा? जहां शिव भगवान पे हरा हरा जल चढ़ाया जा रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है? जनसंख्या घनत्व वहां बहुत ज्यादा भी है, बहुत लोग भीड़ पहुंचा हुआ है अभी बोलबम में। बोलबम में भीड़ नहीं पहुंचा हुआ है चला, एक के गुरु में पूरा घनत्व ठिसाल है। अब क्या हुआ सुनो, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां हो गया? जब देखा कि इतना भीड़ है तो वहां से लोग मुड़ गया, अरे मुड़ मुड़ बड़ी भीड़ है, बाद में चले के, तो जनसंख्या का जो घनत्व हो क्या हो गया? कम हो गया। इतना अच्छा कंसेप्ट है कि जब हमको याद हो गया तो आपको नहीं याद होगा, हमको भी याद हो गया। ये बनाने में मुश्किल से हमको 3 से 4 मिनट लगा, इस कंसेप्ट को बनाने में। आया बात समझ में? लेकिन ऐप वाला जो कंसेप्ट बना है उसको मैं 1.5 घंटा से भी ज्यादा लग गया समय हमको। इसमें काहे कम समय लगा? काहे कि इस जिला को हम जान रहे थे और मेरा ब्रेन इतना डेवलप हो गया है कि हम चीजों को पकड़ लेते हैं तुरंत। हम मुश्किल से 4 मिनट भी नहीं लगा होगा, क्योंकि हम 2 लड़का रखते हैं, टाइपिस्ट है, एक स्टाफ है जो हमारा कह सकते हो जूनियर कह सकते हो, स्टूडेंट है, तो कंटेंट बना के देता है पूरा, सर इसको बनाना है। उसके साथ बैठते, देख तो ऐसे होगा रे, ऐसे होगा रे, ऐसे होगा, तो सर एकदम हो गया सर, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है सर, हमने ठीक हो, डन, टॉपिक कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अभी 3 गो जो जनसंख्या वाला बात है चेला जी, 3 गो जो जनसंख्या वाला बात है उसको थोड़ा सोच के देखिए। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां? जनसंख्या कम कहां? सेख लो कम है। अच्छा सुनो, जनसंख्या में वृद्धि वहां होगा जहां खाए पिए वाला मिलेगा। शादी ब्याह में देखते हैं पूरा भीड़ आ जाता है, मध मिल रहा है। जनसंख्या वृद्धि कमेगा कैसे? बाल मिल गया। लेकिन घनत्व की बात अगर आएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो घनत्व का मतलब होता है कि कम जगह में ज्यादा लोग। तो याद रखिएगा, किसी मंदिर में जब पूजा होता है तो एकदम मंदिर में कोचा जाता है सब। अब बोलबम में ज्यादा ऐसा होता है, अभी सावन के महीना में पूरा एकदम एक दूसरे पर चढ़ा के जल ढारेगा, तो शिव हर हर महादेव पूरा घनत्व है। अब कोई आदमी देखा करे बाप बड़ी भीड़ हुआ, बाद में चले के, तब मुड़ जा भाई, मुड़ जा, सब मुड़ जाएगा। काहे? तो जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एकदम परफेक्ट हो गया। लाइव वाले बच्चे समझ में आया कंसेप्ट? हाँ बता दो मेरे भाई। हेलो, हाँ काहे? हाँ बगल वाला में देखो ना, दुकान खुला होगा, बंद होगा तो चल जाना। आज बोल दो ना, वहीं सुनो ना, आज उनको बोल दो ना, जहां से आता है टिफिन। हाँ ठीक, चलिए, क्या क्या दिक्कत है बताइए? कोई समस्या है क्या इसमें? प्रिंस कुछ बोल रहे थे आप, आगे बढ़े। चलिए, तो क्या इच्छाओं को बात हम लोग को याद रहेगा? एकदम अच्छे से दिमाग में सेट हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात बताइए, अब यहां देखिए, सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, लिंग में आप सुने होंगे शिवलिंग का नाम। शिवलिंग पे रुद्राभिषेक जल
या दूध चढ़ाया जाता है। अब शिवलिंग पर अगर हमको दूध चढ़ाना है तो ज्यादा दूध चाहिए तो उसके लिए भाई गाय पालना पड़ेगा, गौ पालेंगे, एकदम परफेक्ट हो गया। कभी कभी हमको खुद लगता है कि वाह विकास, वाह क्या बात तुम किया है। अरे आपको नहीं पता है, आपके पास समय रहा चेला जी कम, तब ना इतना आपको दिक्कत हुआ। यही 6 महीना 8 महीना का समय अगर मिलता, हम लिख के कहते हैं कि तू किसी को पढ़ा सकता था। लेकिन 3 महीना में भी हम लोग कम नहीं किए मेहनत। कभी कभी लगता है कि अप्पू ही भगवान है। कौन सिनेमा में कहता है? नसरुद्दीन शाह, क्या नाम है उसका? सुनो, लिंग अनुपात में शिवलिंग हो गया, और शिवलिंग पे हम लोग रुद्राभिषेक दूध का चढ़ाते हैं दूध। अब सर्वाधिक चढ़ाना है भाई साहब तो उतना दुकान में मिलेगा? अरे गाय पाल लो जी, गाय पाल, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि अगर हमको कह रहा है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, अब शिवलिंग नहीं है, अपना शिवलिंग नहीं है, मतलब गैर का है, सबसे कम शिवलिंग यानी कि गैर। गैर मतलब क्या हो गया? दूसरा। यहां पे गाय पालेंगे जब ज्यादा शिवलिंग रहेगा। अब कम शिवलिंग है तो क्या होगा? मतलब मुंगेर में गैर मतलब क्या होता है? दूसरा, अपना पराया नहीं होता है। तो कम शिवलिंग है तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा आदमी भी। लेकिन अगर ज्यादा शिवलिंग है यानी कि लिंगानुपात ज्यादा है तो क्या होगा? उसके लिए गाय पालना पड़ेगा। अगर जो वाकई में पढ़ने वाले छात्र होंगे इसका कद्र समझेंगे, इस कंसेप्ट का कद्र पक्का समझ में आपको आएगा। क्या हो गया? क्लीन नहीं हो रहा है? चलिए जल्दी खत्म कीजिए, हमको भूख एकदम चरम सीमा पे लगा हुआ है। नाश्ता मंगवा के हम रख के आ गए। अब सोचो ना, कल का फास्टिंग अभी 11-12 बजने वाला है। क्लियर है क्या? चलो, हाँ, एक दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, प्रैक्टिस कीजिएगा। पीडीएफ हम आप लोग को दे दिए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। चलो देखो, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कैसे याद करेंगे? देखो, सबसे ज्यादा साक्षरता मतलब पढ़ा लिखल, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखल अपने अपने कोची करते रहता है। ये देखिए तो प्रिंस, सर्वाधिक साक्षर इसको ठंडा लग गया है क्या प्रिंस? पेन वाला आ नहीं रहा है, खत्म हो गया अपने अपने हैं। ओहो, ये मक्खिया ना बैठल है। ए जा तुम, भरसक है कैसे अपने अपने कैसे हो रहा है? निकलो, अब कीजिए, जा भाई। हाँ अब होगा, वो बैठल था तो नहीं हो रहा था। सही कह के अपने अपने कैसे हो गया, अब होगा। चलिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। अब देखिए, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे में दर किसको लग रहा है? रोहितवा के, दिन भर ताश खेलते रहता है, पढ़े में उसको डर लग रहा है। साक्षरता सर्वाधिक पढ़े में डर किसको लग रहा है? किसको? और सबसे कम पढ़ा लिखल क्या है? पूर्णिया है, लड़की का नाम है। तो लड़कियां तो कम पढ़ती है। ऐसे भी पूर्णिया के बाद अमावस्या आता है तो चांद कटने लगता है, तो कमे ना होगा। तो सबसे ज्यादा पढ़े में डर किसको लगता है? रोहितवा के। का है? वो दिन भर ताश खेलते रहता है, तो रोहितवा ताश खेलता है तो रोहतास। और सबसे कम पढ़ा लिखल पूर्णिया, वो अगर भाई ना पढ़ा तो बहने कुछ ही पढ़ेगी, तो रोहितवा ना पढ़े में उसको डर लगता था।
दर मतलब होता है रेट, पर यहां दर को हम समझेंगे डर। देहाती भाषा ना बड़ा कारगर साबित होता है। प्रोफेशनली अगर वर्ड का इस्तेमाल करिएगा ना तो लगेगा 10 साल तैयारी करने में। देहाती भाषा में धर के एकदम कूच के थूर के एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। आइए अब देखिए, एससी और एसटी हम कैसे इसको याद करेंगे सब हम आपको बताते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अच्छा अनुसूचित जाति ना बोल करके हम एससी बोले है? सर्वाधिक एसी वाला जिला गया है। अब याद कीजिए बिहार के मैप में गया का कैसा फिगर था? एरोप्लेन जैसा था, नहीं था? तो सबसे ज्यादा एसी कहां लगल रहता है? एरोप्लेन में। और सबसे कम एसी कहां होता है? किसान के पास। किसान आदमी के पास एसी रहता है। तरीका है पढ़ने का। सबसे ज्यादा एसी कहां रहता है? एरोप्लेन में। तो एरोप्लेन का फिगर कहां था? गया का था फिगर। बिहार का मैप मेरा पढ़ के देखिए। और सबसे कम एसी किसके पास होता है? किसान के घर में। तो किशनगंज हो जाएगा। चला नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? सबसे ज्यादा एसी कहां रहेगा? एरोप्लेन में। एरोप्लेन का फिगर का नाम कैसा था? गया था। और सबसे कम एसी किसके पास रहेगा? किशनगंज। बस इस सब चीजों को ऐसे अगर करेंगे तो मैं लिख के दावे के साथ कहता हूं बड़ा बड़ा टॉपिक को तुम यूं खत्म किया जा सकता है। बोलिए, मजा नहीं आ रहा है? आ रहा है मजा? सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है जनगणना को। एक दो बार तीन बार प्रैक्टिस खाली कर लीजिएगा ना, किसी दोस्त उसको एक आध बार समझा दीजिए, अरे आप हीरा बन जाइएगा इस टॉपिक में। बूंद बूंद तालाब भरता है सर, अचानक कभी कुछ नहीं होता है। आइए अब देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जगह पर एसटीएस डायरेक्ट इस्तेमाल कर लें। हाँ बाबू, डायरेक्ट एसटी बोलते हैं। अरे हम तो जानिए रहे एससी का मतलब क्या होता है, एसटी का मतलब क्या होता है। हमको तो क्वेश्चन बनाने से ना मतलब है। अब देखिए, सर्वाधिक एसटी को हम याद कर सकते हैं। देखो, कभी पटना में उस जगह से क्रॉस किए हैं जहां पे लाइट रेड लगा रहता है, गाड़ी को रोकना पड़ता है, 30 सेकंड के बाद जाना पड़ता है। वहां पे शॉर्ट में देखना एसटी लिखा रहता है, स्टॉप या स्टेशन का फुल फॉर्म शॉर्ट में क्या होता है? एसटी, स्टेशन या स्टॉप को भी बोलेंगे। अब देखो, सबसे ज्यादा स्टॉप किसको रखने की जरूरत है? या चंपारण, चंपा यहां दौड़ रहा है, रन मतलब होता है दौड़ना। अब कोई दौड़ रहा है, चंपारण। एसटी को समझो स्टेशन शॉर्ट में। तो सबसे ज्यादा जहां स्टेशन रहेगा, रेलवे स्टेशन, वहां दौड़ के जाना पड़ेगा। सबसे कम स्टेशन ज्यादा रहेगा, तो सबसे कम स्टेशन है तो गाड़ी खड़ा रहेगा, वहां पे खड़ा रहेगा गाड़ी। याद हो गया? स्टेशन के जगह पर अगर आप स्टॉप इस्तेमाल कीजिएगा तो भी परफेक्ट बैठेगा। ज्यादा रुकने की जरूरत किसको है? स्टॉप होने की जरूरत किसको है? जो दौड़ रहा है। तो चंपा रन हो रही है, लड़की है चंपा, दौड़ रही है, तो उसको रुकने की जरूरत है, थक जाएगी बेचारी। यहां पे सबसे कम दौड़ने की जरूरत काहे है? स्टॉप है, खड़ा है गाड़ी, मत दौड़ो भाई, गाड़ी खड़ा है, आराम से पकड़ लोगे। एकदम आसान, आसान टिकाऊ भाषा में मैंने आपको बता दिया। आसान और टिकाऊ भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब साहब इसी टॉपिक को अगर आप पढ़ने बैठते ना, तो हम दावे के साथ कह रहे हैं ये टॉपिक आपको जल्दी याद नहीं होता। आप उलझ कर रह जाते किशनगंज पूर्णिया में। अब जैसी पूर्णिया के नाम याद आवेगा तो लड़की के नाम याद आएगा, पढ़े में मन लगाती नहीं है। और वही तो ताश खेलता है, क्या कि सर्वाधिक शिक्षा का डर उसी को है। पढ़े के चलते दिन में ताश खेलते रहता है कि पढ़े ना जब। जनसंख्या वृद्धि दर कहां होगा? जहां ज्यादा मध मिलेगा। जनसंख्या वृद्धि कम क्यों होगा? बाल मिल गया, अरबल। घनत्व तो कहां होगा? जहां शंकर भगवान पर जल चढ़ेगा। घनत्व तो कम क्यों होगा? लोग मुड़ गया। एकदम आसान है मेरे भाई। रूम पे जाना, प्रैक्टिस करना, कल भी आना है प्रिंस, और पढ़ना है। करंट
याद तो नहीं कि बड़ी भार वाला होगा मैं बाबा, ऐसे नहीं। वो हम अपने चैनल पे डालते रहेंगे बना बना, ऐसे नहीं। सुनिए मेरी बात, आप टीचर से जबरदस्ती नहीं ना पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरे गुण का इस्तेमाल करना है तो आप दबाव देके थोड़ी ना कर सकते हैं। आप हम सर से भी दबाव दिलवाइएगा, मान लीजिए आप गुफरान सर को बोलिएगा और हमको बोलेंगे तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। काहे? करंट अफेयर का कंसेप्ट बनाने में समय लगता है। वो जैसे जैसे बनता जाएगा मेरे चैनल पे चलता चला जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना भाई? हम आदमी ना है, कंप्यूटर नहीं ना हो डालो घोलो और पी लो। वो बनते चला जाएगा। हाँ, इतना भरोसा दिलाते हैं एग्जाम के अंत तक जितना आप खुद से नहीं कर पाइएगा उतना हम कर देंगे। पीडीएफ पहले भेजते रहेंगे, पीडीएफ आप नॉर्मल जिसे पढ़ाई करते हैं उसे करते रहिएगा, बाकी बीच बीच में वीडियो बनाकर डालते रहेंगे, आपको मदद मिल जाएगा। लेकिन ये चाहिएगा कि आप मेरे क्लास में आकर के 4 दिन में करंट अफेयर तो बनेगा तब ना खत्म होगा। बनने में टाइम ना लगता है, उसको बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तब ना बनता है जी। मेहनत है, बिक रहा है बाजार में, उठाई लियो चल देली, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑब्जेक्टिव आप बना लीजिएगा। अब देखिए, इसमें जो डाटा दिया हुआ है इसका कोई टेक्निक नहीं है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? इसका कोई टेक्निक नहीं है। कुल जनसंख्या कितना है? इतना करोड़। 21 से 11 के बीच 10 के बीच इधर कितना हुआ है? 25। लिंगानुपात कितना है? 4-5 को चीज तो आप याद कर सकते हैं, बड़ा चीज नहीं है। वो वाला ज्यादा हार्ड था, थोड़ा ज्यादा दिक्कत वाला बात था। अब नीचे का जो ऑब्जेक्टिव है ना, देखिए नीचे का ऑब्जेक्टिव जो है बनाइए। सर्वाधिक जनसंख्या कहां? पटना। अब हमसे कहा बनवाओगे? एक बार रूम पे जाना, पीडीएफ निकालना और एक बार फिर से रिवीजन कर लेना और फट 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 टिक लगा लेना। बात समझ में आया? चलिए, भेज दीजिए, जैसे लग रहा है कि बना के रखा है भेज दीजिए। और उसके पीछे मेहनत है। आप जो प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं ना, बोलिए तो बाजार से फोटोकॉपी करा के दे देवे, नहीं फायदा होगा। बाजार में बहुत मार्केट में मिल रहा है। हम 15-17 के बाद कोशिश करेंगे कि अंत में आप लोग को 2-4 गो सेट प्रोवाइड करवा दें। बन जाएगा तो भेज देंगे, 100% बनेगा तो पक्का भेजेंगे। अच्छा, हम किसके लिए रखेंगे? आप ही लोग के लेना है, आप ही लोग के लेना है जी। अब करंट अफेयर वाला हम मटेरियल आप लोग को भेजते रहेंगे। टाइपिंग होने में टाइम लगता है सर, ऐसा नहीं कि कहें बन हो गया 2 मिनट में। टाइपिस्ट टाइप करता है और उसको समय समय पर हम क्या करेंगे, अपने चैनल पे टेक्निक बना के डालते रहेंगे, वहां से जुड़े रहिएगा।